है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कोई भी अगर श्रद्धा से भगवान की भक्ति, उनका नाम जप, उनका चिंतन कर रहा है, तो आप अवश्य इतना समझ लें कि उसके भीतर एक उत्साह रहता है और वो उत्साह कभी भी मंद नहीं पड़ता, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। कभी भी वो साधक शोक या भय को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिनका आप सुमिरन कर रहे हैं उनकी सामर्थ्य साधक के भीतर रहती है। उसकी सामर्थ्य जब साधक अपने भीतर अनुभव करता है तो वो उसी सामर्थ्य से बोलता है। अब कार्य तो वो अपने शरीर के अनुरूप ही करेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर उसका है, लेकिन सामर्थ्य जो उसकी है वो भागवतिक होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, भगवान की जो शरण हो जाता है वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है। अब आप कहेंगे हमारे भीतर ऐसा नहीं है, तो आप ध्यान रखें, कोई न कोई ऐसी क्रिया या कोई न कोई ऐसा गलत आचरण, कुछ ना कुछ अवश्य हम ऐसा कर रहे हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है, जो पाप है, और उसे हम छिपा रहे हैं। आप अपने अंतःकरण का खुद विवेचन कीजिए, अपने अंतःकरण पर आप अंतर्मुख होइए और आप खुद अपने जज बनिए, आप अपने गुरु खुद बनिए और फिर आप स्वयं से निर्णय दीजिए। अपने से ही आप प्रश्न उत्तर कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आपकी ये भी समझ में आ जाएगा कि साधन में हम तत्पर क्यों नहीं हो पा रहे, इतने दिनों से भजन करने के बाद भी हमारी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही। सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा जब आप अंतर्मुख होंगे। ज़्यादा अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान दें आप। जितना हमें मालूम हो गया है उतना हमें अपने नियम और निष्ठा में लाना आवश्यक होता है, उस पर चलना आवश्यक होता है। नाम जप की हमने इतनी महिमा सुनी, अब हमें नाम जप करना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि जब तक हम जप करेंगे नहीं, जप को निरंतर में नहीं लाएंगे, उसकी समय सीमा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो हम कुछ माला चुन लेते हैं और उतनी ही माला करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और वो भी करते समय हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम आगे के विषय पहले सोचते रहते हैं। जिस समय हम साधन करने बैठते हैं उस समय हम आगे का कार्य पहले सोचते रहते हैं और उसी का चिंतन चलता रहता है। तो जो भी हम साधना कर रहे हैं वो साधना का प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं पड़ता और उसका हमें अनुभव नहीं होता। पहले तो आप जब भी साधन करें तो अपने को पूर्ण स्थिर करें कि अब हमें कुछ करना नहीं है, और अगर आपका मन आपको आगे की ओर घसीटे तो वहाँ पर आपको एक चाल चलनी है। आपको उस कार्य की तुलना भजन से करनी है कि वो कार्य क्या जो हम ये मन बार बार हमें दौड़ा रहा है उस कार्य करने के लिए, तो उस कार्य का महत्व क्या हमारे लिए भजन से भी अधिक है। ऐसे आप तर्क की कसौटी पर उसे रखिए और फिर अपने को विश्रामावस्था में लाइए और फिर भजन कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भजन में हमारा मन तो लग गया, मन को रस मिलने लगा, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। हम किसी न किसी विषय या किसी न किसी कामना में फंस के और माला या ऐसे ही जैसे भी आप सुमिरन करते हैं वो छोड़कर हम चले जाते हैं। ये एक नाम का अपराध हो जाता है, क्योंकि आपको स्वाद मिल रहा है। नाम भगवान जब आपको स्वाद दे रहे हैं तो आप फिर उसी में लगे रहिए,
समय को वहाँ पर निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा अवश्य आवेगा कि किसी किसी दिन आपका भजन में खूब मन लगेगा, तो उस दिन आपको अधिक से अधिक भजन ही करना है। ये सब गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, ध्यान रखना। वहाँ पर हमें स्वाद मिल रहा है, फिर भी हम माला छोड़ के, भजन छोड़ के, नाम जप छोड़ के या मंत्र जप छोड़ के और किसी कार्य में और किसी विषय भोगने में हम वहाँ से हट जाते हैं या अपने मन को ले जाते हैं। हम उस समय भजन छोड़ देते हैं और फिर वैसा समय हम चाहते हैं फिर आता नहीं, क्योंकि वो प्रभु की कृपा से आता है और उसका आपने अपमान कर दिया। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं। जब भी जिस दिन भी ऐसा समय आए, ऐसा अवसर प्रभु आपको दें कि आपका नाम में भजन में खूब मन लग रहा है, उस दिन आप खूब भजन करिए। कार्य देखिए हमें रोज ही करना है। कार्य करते करते ही हम पिछले जन्म में बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, मर गए, इस जन्म में भी यही कर रहे हैं। कर्म का कोई अंत नहीं है, इस मन को समझाना पड़ता है। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब कर्म छोड़ दीजिए, तो फिर ये दूसरा अर्थ निकल आएगा और आप दूसरी चाल चलने लग जाएंगे। हमारे कहने का मतलब है कि ये आपको विवेक प्रकट करना है अपने भीतर कि हमें जिस समय भजन कर रहे हैं, अगर हमें मन दौड़ा रहा है आगे के कार्य के लिए, तो वहाँ पर हमें मन को किसी तरह रोकना है और स्थिर होकर भजन करना है। और एक बात और ध्यान दें कि कोई भी ऐसा आचरण जो हमारे क्रिया में है और जिससे कोई अपराध बन रहा है, तो उस आचरण को आपको रोकना है, बंद करना है, वो दोबारा करना नहीं है। उससे जो भी पाप बना वो भजन से निश्चित नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा नहीं करना है। ऐसा आपको व्रत लेना है और फिर आप भजन करिए। हमारे भजन को यही क्रियाएं खाती रहती हैं, तभी हमें भजन का अनुभव नहीं होता। अगर कोई साधक बिल्कुल निष्कपट भाव से भजन में ही हमें कोई दिव्य अनुभव हो, भजन में ही हमारी प्रीति हो या भगवान के चरणों के दर्शन हो, ऐसी जो आस्था श्रद्धा लेके कोई साधक भजन अगर कर रहा है, तो वो शीघ्र ही भजन में आगे बढ़ता चला जाता है और संसार का जो सत्य है वो उसे पता चल जाता है। फिर उसके जीवन में एक ही लक्ष्य रह जाता है, सिर्फ भगवत प्रेम, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। ऐसा वो उसकी बुद्धि निश्चय कर लेती है, क्योंकि बुद्धि सात्विक हो जाती है तभी ऐसा निश्चय कर पाती है। हम क्या है, हम भजन तो करते हैं लेकिन बहुत सी कामनाएं हमारी हैं। भजन पूर्ण भी करता रहता है लेकिन कामनाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए हमें बहुत समय हो जाता है हमारे भीतर ऐसी चाह ही नहीं होती, ऐसी इच्छा ही नहीं होती कि हमें भी भगवत प्रेम प्राप्त हो, भगवान के दर्शन हो। ऐसा समय कब आएगा जब हम भगवान के लिए तड़पें, रोएं, व्याकुल हों। आप निश्चित समझिए, भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है कि हमारे चित्त में व्याकुलता पैदा हो जाए प्रभु के दर्शन की। इस व्याकुलता में ही प्रभु बंधे होते हैं, वो ये व्याकुलता सह नहीं पाते भक्त की, और इस व्याकुलता में बहुत आनंद होता है। ये सब भागवतिक भाव हैं, इन्हें सब समझ नहीं पाएंगे। बहुतों को तो भय होने लगता है, उन्हें इतना संसार प्यारा है, इतनी अपनी कामना इच्छाएं प्यारी हैं। अच्छा एक बात समझो, जब से आपको बुद्धि प्राप्त हुई हो, मैं ज़्यादा बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से आपको बुद्धि प्राप्त हुई हो, आपकी समझ में हर बात आने लगी हो, तब से आप सोचिए अब तक
आपने कितना भोगा, कितना खाया, कितना पिया, कितना देखा, अब आप बताइए उनका सबका आपके पास क्या है? कुछ उनका अंश शेष है जो आपके पास सुरक्षित रखा हो, जिससे आपको सुख मिल रहा हो? आपको ऐसा ही लगेगा कि वो केवल एक स्वप्न ही था। आप थोड़ा सा भी अगर चिंतन करें तो आपको स्वप्न ही लगेगा। ये संसार स्वप्नवत ही होता है। वो तो अधिक चंचलता के कारण, अधिक कामनाओं के कारण हमें ऐसा चिंतन ही नहीं हो पाता, हमारी बुद्धि ऐसा निश्चय ही नहीं कर पाती, और एक दिन ये हमारे हाथ से छूट भी जाता है। जैसे स्वप्न में आप देखेंगे सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बुद्धि काम नहीं करती। वहाँ पर बुद्धि काम नहीं करती। कोई आपको दौड़ा रहा है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम ऐसे बच जाएं, वहाँ पर बुद्धि कार्य ही नहीं करती, क्योंकि वो स्वप्न है। इसी प्रकार ये जो जगत हम देख रहे हैं ये भी स्वप्न है, लेकिन ये जब आप भजन करेंगे, आप निर्विषय होकर, कामनाओं से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति के लिए जब आप भजन करेंगे, तो आपको ये संसार स्वप्न सा ही लगेगा, और स्वप्न सा ही आप बर्ताव भी करेंगे और बहुत आनंद में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जीव शरणागत हो जाता है। जो शरणागत हो जाता है उसी को ये संसार स्वप्न लगता है। नहीं तो आप सोचेंगे बुद्धि के तर्क से कभी भी इसका पार नहीं पा सकते, क्योंकि जो बुद्धि है वो इसी संसार का अंश है। तो साधक ध्यान दें कि हमें नाम जप ही करना है, और कोई हमारे पास दूसरा रास्ता शेष नहीं है। जितने भी साधक सुन रहे हैं, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।